सूबे की बीजेपी सरकार भूमाफियाओं के खिलाफ एक्शन में है। भूमाफियाओं पर चाबुक चल रहा है। जिले में भी तमाम भूमाफियाओं पर कार्रवाई हो चुकी है। कार्रवाई जिले के कस्बों में भी जारी है। बिस्वा या लहरपुर या फिर हरगांव, हर जगह बाबा का बुलडोजर जिंदाबाद नजर आ रहा है और भूमाफियाओं के हौसले पस्त किए जा रहे हैं। उनकी ओर से किए गए कब्जे ढहाए जा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। सीतापुर जिले के अलग अलग कस्बों में लगातार योगी का बुलडोजर चल रहा है। तो वहीं जो विधायक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, पूर्व विधायक राकेश राठौर का इस बारे में क्या कुछ कहना है और किस तरीके से ये जो कार्रवाई हुई है उसके पीछे जो कुछ ऐसे अनसुलझे पहलू हैं जिनको आप लोगों ने भी अभी तक न सुना होगा, हम स्टार इंडिया लाइव पर वो एक्सक्लूसिव बातचीत दिखाएंगे जो उनसे की गई। भूमाफियाओं पर पूर्व विधायक राकेश राठौर जी ने कई बार कागजी लिखापढ़ी की, सदन में मुद्दे उठाए, मगर मामला हाशिए पर है। तो हम सीधे इन्हीं से बात करते हैं, पूर्व विधायक राकेश राठौर जी से। जी, मैं जानना चाहूंगा कि आपने अतिक्रमण को लेकर के काफी कार्य किया आपके कार्यकाल में। आपने सराय नदी पे इंक्रोचमेंट को लेकर के कार्य किए, सराय नदी की सफाई करी, तमाम से और सामाजिक गतिविधियां की हैं। आपने भूमाफियाओं के खिलाफ भी एक अभियान चलाया था, क्या था और उसमें क्या हुआ? जी। पूर्व वाली सरकार में, जिसमें मैं विधायक था, तो एक अभियान बड़ा जोर शोर से चल रहा था भूमाफियों के खिलाफ। पूरे उत्तर प्रदेश भर में दिखाया जा रहा था कि भूमाफियों के खिलाफ बड़ा अभियान चल रहा। जिस जगह से मैं निर्वाचित होके गया, वहां के जो बड़े भूमाफिया हैं, उनका इंच भर रोए बराबर भी उनका कहीं पे कब्जा कोई नहीं हटा, बल्कि और सरसब्ज हुए। और बाद में तो उन्होंने ये किया, कभी किसी बड़े नेता भाजपा को पकड़ लिया, किसी जनप्रतिनिधि को पकड़ लिया, उसके संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और बड़े बड़े झंडे लगाए भारतीय जनता पार्टी के, उनके होर्डिंग लगे हैं। आप यहाँ सड़क पे होर्डिंग देख लीजिएगा, जो लोग निर्वाचित होके गए हैं उनके साथ कितने भूमाफियाओं के, कितने 200 के ऊपर हत्या, लूट, डकैती वाले लोग हैं, 200 के ऊपर जिनकी संगीन धाराएं हैं। एक एक व्यक्ति के ऊपर 70-70 मुकदमे उनके साथ होर्डिंग लगे हैं भाजपा नेताओं के, चुने हुए प्रतिनिधियों के। आप देख लीजिए, शहर में घूम के लगे होंगे होर्डिंग। जगह मैं बता दूं, अब ये कैची पुल से पहले आइएगा, देखिए सीतापुर के 2 चर्चित माफिया हैं और जिनके साथ भाजपा नेता के, मंत्री के होर्डिंग लगे हैं। कई तो चुन के आ गए। एक माफिया मेरे पड़ोस में रहते हैं और यहाँ से नैमिष तक की जमीनें कब्जे में है उनके। वो भाजपा के नेता हो गए, बड़े नेता हैं। तो अभियान तो वो जात के नाम पे उनके ऊपर चला, जिसके ऊपर चला कल, वो बधाई है और चलना चाहिए। और जो चला वो खाना पूर्ति है। जिस माफिया के ऊपर चला वो भी खाना पूर्ति है। अभी भी उसकी बिल्डिंगें शहर के अंदर बनी ही पड़ी हैं और वो पनपे किनके उसमें, इन्हीं अधिकारियों के संरक्षण में तो पनपे, इन्हीं अधिकारियों का हिस्सा था। मैं तो जितनी बार कार्रवाई करता था उतनी बार अधिकारी उनसे वसूली कर लेते थे। एक अधिकारी चले गए, मैं नाम नहीं लूंगा, एक अधिकारी चले गए और रात में 12 बजे 1 बजे हमसे पत्र लिखाते थे इनके खिलाफ। मैं शुरू में उनके खेल को नहीं समझ पाया और रात में आते थे 11 बजे 12 बजे पत्रकार एक मित्र के साथ, और 11 बजे 12 बजे हमसे पत्र कहते थे, विधायक जी लिख दीजिएगा उनके खिलाफ, मैं बड़ी कार्रवाई करने जा रहा हूँ। फिर बाद में मालूम होता था बड़ी वसूली कर लिया उन पत्रों के कारण। तो यहाँ का तो मैं ये कहूँगा, जितना भूमाफिया है सबके सब भाजपाई है। तो वो हुआ, कार्रवाई हुई जिनके ऊपर, अच्छा है, और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और निष्पक्ष होनी चाहिए। कुछ भूमाफियाओं के खिलाफ आपने लिखापढ़ी की थी, सदन तक मामला ले गए थे, क्या हुआ था उसमें? वही तो कह रहा हूँ कि संरक्षण के लिए उन्होंने यहाँ के कुछ जनप्रतिनिधियों को पकड़ा, उनके संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। फिर भारतीय जनता पार्टी के बड़ा बड़ा कद्दावर नेता, प्रभारी मंत्री, कद्दावर नेता उन लोगों के घर में चाय पानी करने लगे, नाश्ता करने लगे, भोज करने लगे। तो जब जिसके घर में डिप्टी चीफ मिनिस्टर जिस माफिया के घर में बैठा चाय पी रहा, जिसके भोज कर रहा, प्रभारी मंत्री जिनके चाय पे जा रही, फिर उनके कार्रवाई करने का मतलब ये प्रशासन को ये संकेत था
कि इनको बख्श दो, वो सब बख्शे गए, वो सब अभी भी सरसब्ज हैं। मैं आपको एक घटना बता दूं, चेक कर लीजिएगा जाके, आप तो मीडिया से जुड़े हैं, ये काम भी आपका है। खैराबाद चले जाइएगा, अभी जब तक मैं विधायक रहा तो खैराबाद जब प्रवेश करिएगा आप ITI की ओर से, तो सड़क पे कुछ प्लाटिंग है, लोगों ने कॉलोनी बसाई हुई है। सड़क और कॉलोनी की बाउंड्री के बीच में ग्राम समाज है। जब तक मैं विधायक रहा, मेरा कार्यकाल रहा, तब तक उसके ऊपर कब्जा नहीं हुआ। मैं 11 तारीख को गया था, 10 मार्च को रिजल्ट आया, 11 तारीख को खैराबाद एक मिट्टी में जा रहा था, तो 11 तारीख को देखा कि वो बाउंड्रियां गिर गई हैं, बाउंड्रियां गिरा ली गई हैं और सड़क से मिला लिया गया है। आप ITI पार करिए, राइट हैंड पे एक बड़ी सी प्लाटिंग है खैराबाद के एक पूर्व भूमाफिया की। अब तो सफेद पोश हो गए, शायद भाजपा नेता वो भी हो गए। उनकी प्लाटिंग हुई है वहां पे, और प्लाटिंग सड़क के बीच में ग्राम समाज छोड़ के हुई थी, एक बाउंड्री भी खींची थी, शायद आपको याद होगा। वो बाउंड्री गिर गई, सड़क से मिला ली गई। 3-4 किस्से हैं यहाँ से खैराबाद के बीच कि पीछे वाली बाउंड्री गिरा के सड़क से मिला लिया गया, ग्राम समाज की जमीन अपनी कॉलोनी में जोड़ दी गई। ये उपलब्धियां हैं यहाँ की। तो मैं तो सीतापुर की बात करूंगा, यहाँ की जानकारी है, और हमको लगता है कमोवेश यही स्थिति पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर है। जांच के नाम पे कभी कभार मैं पढ़ता हूँ कि वो बड़ी भूमाफियाओं के ऊपर कार्रवाई हुई, जब्तीकरण हुआ, और बाद में उनके जब नाम पढ़ता हूँ तो नाम तो हमको लगता है उनके ग्राम समाज के बाहर लोग हैं। पता चला वो शेरा सना बुधई, पता ही नहीं चला। हम तो गुंडों के नाम से उन गुंडों को देखें जिनके नाम से शहर कांपता था थर थर, वो सब कि सब अब गंगा जल के धुले हो गए, और शेरा सनाब कमरुद्दीन अब भूमाफिया है। यही कहानी है। तो सुना आपने कि पूर्व विधायक राकेश राठौर जी ने क्या कहा कि योगी 1 सरकार हो या योगी 2 सरकार हो, भूमाफियाओं और माफियाओं के खिलाफ जो भी अभियान चला वो कागज की कार्रवाई तक ही सीमित रहा। असल के चेहरे आज भी वैसे ही हैं। क्या इस बार इन पर कोई कार्रवाई हो पाएगी या नहीं? सीतापुर से स्टार इंडिया लाइव के लिए जीशान कदीर।